दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। रतलाम मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में स्थित एक मुख्य जिला है। महाराजा रतन सिंह और उनके पुत्र राम सिंह के नाम पर इस शहर का नाम रतलाम रखा गया है। रतलाम डोंगरी नगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी सविता देवी जी। आपका जन्म 1975 में छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में हुआ। बचपन से ही आप खेल कूद और नवीनता आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप आज्ञाकारी, सत्यता, रमणीकता, सरलता, निर्माणता आदि गुणों से भरपूर दैवी आत्मा है। सत्य की खोज में 1990 में आपको कोरबा से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1995 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा से प्रेरणा प्राप्त कर तुरंत ही आपने अपना जीवन 1996 में ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। तब से आप अंबिकापुर, कोरबा, इंदौर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2010 से रतलाम में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 2 सेवा केंद्र, 5 सब सेंटर, 10 गीता पाठशाला में 1500 से अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को ज्ञान योग से भरपूर दिव्य गुणों से संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति। हमारा जन्म कोरबा ज़िले में जहाँ कोल माइंस है वहाँ हुआ और एक साधारण परिवार में जो भक्ति भावना वाले थे। माता पिता दोनों ही रामायण पढ़ते, भागवत पढ़ते थे और हमें भी उसकी कहानी सुनाया करते थे। कभी रामायण की कहानी तो कभी श्री कृष्ण की कहानी, ऐसे ऐसे महान पुरुषों की कहानी हम सुनते थे। घर में सबसे छोटे होने के नाते थोड़ा चंचलता थी, लेकिन फिर भी समय प्रति समय हमें ये शिक्षा मिलती थी कि पढ़ाई में ध्यान देना है और सुबह उठ करके धरती माँ का चरण स्पर्श करना है, माता पिता का चरण स्पर्श करना है। तो हम वो भी करते थे। संस्कार ही हमें ऐसे
बहुत अच्छे माता पिता से मिलते थे। कभी भी पिताजी हमें सिखाते थे कि कभी भी कोई बड़े यदि कोई काम बोले तो ना नहीं कहना है, हाँ जी कहना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो ऐसे शिक्षा हमको बचपन से ही मिलती थी और उन्हीं शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करते, स्कूल में पढ़ाई करते, पढ़ते पढ़ते हमको खेलने कूदने में भी बहुत रुचि थी। कभी कबड्डी खेलते तो कभी खो खो खेलते और प्राइज भी लेकर आते, कभी लंबी दौड़, कभी ऊंची कूद, इसमें भी फर्स्ट प्राइज लेकर आते और घर में बहुत माता पिता खुश हो जाते। ऐसे ही पढ़ाई में भी हमें प्राइज लेके आना है, ऐसा शिक्षा मिलता था। धीरे धीरे हम बड़े होते गए और 1990 में हम अपनी लौकिक बड़ी बहन के घर जब गए तो वहाँ बाबा का परिचय मिला। लेकिन बाबा को यूँ नहीं जानते थे कि बाबा कोई साधु हैं या कोई ज्योति बिंदु हैं। बस ये था कि हमारी जो कोरबा की बड़ी दीदी हैं वहाँ क्लास कराने आती थी गीता पाठशाला में, तो दीदी ने कहा कि आपको भी वहाँ सुनना है बैठकर। वैसे तो बाल मन था, टीवी देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, कहीं खेल कूद होता तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता था, लेकिन फिर भी संस्कार जो बचपन से मिला हुआ था, कैसे हमें बड़ों की आज्ञा को मानना है और भगवान का भजन करना है, पूजन करना है। भक्ति तो बहुत नहीं किया हमने, ना ही हमने कभी उपवास किया और ना कोई जैसे लगातार कोई भक्ति करते हैं ऐसे कोई भक्ति भी नहीं की। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर समझते थे कि भगवान हम सबको शक्ति प्रदान करते हैं। कोई भी कार्य होता तो हम भगवान, चाहे हम शिव जी के आगे चाहे दुर्गा माँ के आगे, ये दो मेरे इष्ट देव थे, दोनों के आगे ही मैं जा कर के जो भी मुझे चाहिए रहता था या सफलता लेना रहता था जीवन में या कोई भी कार्य करने जाती थी तो मैं उनके पास जाकर बस भगवान की प्रार्थना करती थी। लेकिन ज़्यादा मुझे ना उपवास का इतना ज्ञान था, ना बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसे बहुत भक्ति करते हैं, वो भक्ति के भी संस्कार ज़्यादा नहीं थे। परंतु अचानक ही 1990 में जब मैं 7th क्लास में थी और वहाँ जब हमारी आदरणीय रुक्मणी बहन जी क्लास कराने के लिए आई हुई थी तो मेरी लौकिक बहन ने बोला कि तुमको भी उस क्लास में बैठना है। और वहाँ जाकर के मैं बैठी। चूँकि मैं इतना एकाग्र नहीं हो पाती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं कुछ ऐसे अलौकिक अनुभव हुए आदरणीय दीदी जी से। मैं उनको देखती रही और मुझे ये भी शिक्षा मिली कि जब तुम सामने देखोगी तो दीदी की आंखों में देखना है और प्रसाद भी जब लेना है तो उनकी आंखों में देख करके ही लेना है। तो ये ज्ञान थोड़ा सा उस समय हुआ और मैं एकाग्र होकर के बस उनकी आंखों में देखती रही और मुझे कुछ अलौकिक सा अनुभव ऐसा हुआ, हल्कापन लगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। फिर जब घर आए अपने तो दीदी ने काफ़ी सारे मुझे लिटरेचर्स दिए थे, मेरी लौकिक बड़ी बहन ने। उसमें ज्ञानामृत था, कुछ पुस्तकें थी, कोर्स के पुस्तक थे। तो मैं जब घर में आई अपने तो उसको पढ़ती थी और पढ़ते पढ़ते ही स्कूल में भी जाती तो यही ध्यान रहता था जो वहाँ मैंने सुना था कि अपने को आत्मा समझना है, आत्मा समझ करके चलना है, आत्मा समझ करके बात करना है। बस इतना ही ज्ञान था और मन के अंदर ओम शांति का ऐसा जाप करना है। तो स्कूल हमारा काफ़ी दूर था। स्कूल जाते जाते कभी हमारी सहेलियां नहीं मिलती थी तो अकेले जाना पड़ता था, कभी लेट हो गए तो मैं बस यही चिंतन करती रहती थी, ओम शांति
ओम शांति। और मैं एक आत्मा हूँ, बाकी आगे कुछ भी ज्ञान नहीं था। स्कूल में भी धीरे धीरे सभी मेरी क्लासमेट थे, मेरी सहेलियाँ थी, वो कहने लगी कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, पहले जैसे तुम नहीं दिखती हो, पढ़ाई तो करती हो लेकिन जैसे हमारे साथ ज़्यादा खेलना या व्यर्थ की बातें, हंसी मजाक करना, ये सब मेरा कम हो गया था। और आगे चलते यहाँ तक कि मैंने ज्ञानामृत पढ़ा, किसी का अनुभव, कोई बहन का या एक भाई का अनुभव पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ अनुभव होने लगा जीवन में। ज्ञानामृत में मैंने अनुभव पढ़ा योग के बारे में, कि कैसे हमें याद करना है और वो भी आत्म स्थिति में कैसे रहना है। तो उस भाई का अनुभव बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उस ज्ञानामृत में कुछ बहनों के फ़ोटो देखे जिसमें बहुत सुंदर श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। वो बहुत प्रभावित किया मेरे जीवन के लिए। वैसे तो मैं कभी ऐसा नहीं सोची थी कि इस तरह से ड्रेस मुझे पहनना है, वाइट ड्रेस। कलर ड्रेस पसंद था और नए नए ड्रेस पहनना भी पसंद था। तो मैंने वाइट ड्रेस देखा, बहुत सारी बहनें खड़ी हैं फ़ोटो में और उनके वाइट ड्रेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो पता नहीं वो एक आकर्षण सा हुआ, और जैसे मैंने वो अनुभव पढ़े, उस अनुभव को मैंने अपने जीवन में उतारना शुरू किया। मैंने सोचा कि चलो मैं स्कूल में अकेले जा रही हूँ, आज कोई भी नहीं है मेरे साथ। तो वो भाई ने ऐसा अनुभव किया था कि मैं आत्मा हूँ और मैं बाज़ार के बीच में से निकल रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं देख रहे हैं, मेरे शरीर को कोई नहीं देख रहे हैं। तो मैंने भी ये अनुभव किया, क्योंकि हम स्कूल जाते थे तो बाज़ार के बीच में से पार करके फिर जाते थे। तो थोड़ा संकोच होता था लोगों को देखकर, संकोची थे पहले से ही, ज़्यादा बात भी नहीं करते थे लोगों से। तो मुझे लगा मैं आज अकेली हो गई, तो इस प्रयोग को अनुभव करती हूँ। और मैंने बस यही अनुभव किया, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मेरा शरीर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और बस इसी धुन में चलती गई और कब मैं स्कूल पहुँच गई मुझे पता भी नहीं चला। तो बाद में सबने, कई लोग मेरे रिश्तेदार भी रहते थे बाज़ार के बीच में, वो देखकर मुस्कुराते थे, पूछते थे। जब घर आए थे तो कहा कि आज तो मैंने देखा ही नहीं तुमको स्कूल जाते हुए। तो मैंने ये अनुभव पहली बार किया था और मैं उनसे क्या शेयर करती, क्योंकि उनको तो ज्ञान नहीं था। मैं ज्ञानामृत पढ़ती थी, मुझे बाबा का ज्ञान मिला हुआ था। फिर धीरे धीरे एग्ज़ाम जब पूरा हुआ 10th क्लास का, उसके बाद मैं आई अपने सिस्टर के घर में। तो वहाँ रोज़ क्लास चलती थी। कोर्स तो नहीं किया था, बाबा का ज्ञान तो 90 में मिल गया था, लेकिन 93 में मैं आई वहाँ। दीदी ने कहा कि अभी हम सेवा में चलेंगे, तो हमने कहा कि ठीक है, पिताजी को हम मना लेंगे। और उसके बाद फिर हम घर गए, घर में भी पिताजी को बताया। माताजी से तो छुट्टी थी ही कि तुम अच्छी जगह जा रही हो, और पिताजी को भी ऐसा नहीं था कि ये कोई गलत जगह जा रही है, लेकिन फिर भी बोले ठीक है, हो के आओ। और हम आदरणीय रुक्मणी दीदी के साथ में मधुबन गए। मधुबन पहली बार हमने इतना लंबा सफ़र किया था, क्योंकि बहुत दूर होता है, 2 दिन का रास्ता होता है, लेकिन उसमें भी बहुत आनंद का अनुभव हो रहा था। जैसे हम ट्रेन में बैठे और
कुछ कुछ ऐसे ज्ञान की बातें चर्चा करते थे, और कुछ कुछ लोग पुराने लोग थे जो हमें अनुभव सुनाते थे अपने जीवन का। तो हमको भी लगता था कि हमें भी अपने जीवन में कुछ अनुभव करना है। मधुबन पहुँचे। मधुबन में हम सुदर्शन भवन में रुके और वहाँ से फिर योग करने के लिए शांति स्तंभ में आना होता था बाबा के कमरे में। तो अमृत वेले 3:30 बजे सभी उठकर चलते थे। तो हमको भी ऐसा अनुभव होता था कि जैसे बाबा यहाँ आया है फरिश्ता रूप में और हमको उठा रहे हैं। और हम जैसे मधुबन की भूमि में पहली बार गए थे तो कुछ अलग सा ही अनुभव हुआ। वहाँ जाते ही एक हल्केपन का अनुभव हुआ। ऐसा लगता था जैसे बरसात में फुहारें, पानी के फुहारें नीचे सबके ऊपर पड़ती है तो कैसे ठंडक सा महसूस होता है, ऐसे फुहारे की तरह हमें वहाँ अनुभव होने लगे मधुबन में। मधुबन के आंगन में बाबा के कमरे के बाहर जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि ये जो सफ़ेद सफ़ेद सभी फरिश्ते हैं, तो पहली बार ऐसा अनुभव हुआ था जीवन में कि ये सब फरिश्ते वाइट वाइट ड्रेस पहन के चल रहे हैं और ऊपर से ऐसे सितारे, बहुत बारीक बारीक ऐसे सितारे नीचे धरती पे आ रहे हैं। तो हमको लगता था कि सब लोग ऐसे अनुभव कर रहे होंगे जैसे मैं अनुभव कर रही हूँ, सबको हो रहा होगा। मतलब ये नहीं था कि मुझे ही ये अनुभव विशेष हो रहा है। पर बाबा के कमरे में बैठकर बाबा को देखा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्कापन लगा। और अभी भी मेरे को बाबा का जो कमरा है बहुत आकर्षित करता है। बहुत ऐसा लगता है जैसे चुंबक अभी भी है। और जैसे ही मैं बैठती हूँ, अपने साल भर की जो भी कहानी है, जो भी बातें हैं, बाबा के सामने रखती हूँ। उस समय भी मैंने यही अनुभव किया, जो भी मेरे जीवन में घटना घटी थी वो सब बाबा को मैंने जैसे एक बड़ा बुजुर्ग बैठा है और सुन रहा है मेरी बातों को, और सुनने के बाद मुझे बिल्कुल हल्का कर दिया है। ऐसा अनुभव होने लगा। उसके बाद तो बाबा मिलन का दिन आ गया। हम सब हॉल में गए, ओम शांति भवन में पहली बार मिलना हुआ। और बहुत पीछे तो नहीं बैठे थे, कन्याएं जहाँ बैठती थी वो उस रो में हम भी बैठ गए और बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। जैसा कि हमने सुना था कि वहाँ मधुबन में जाएंगे और गुलजार दादी जी सामने आएंगे, बैठेंगे, उसके बाद दादी जी वतन में जाएंगे, थोड़ा सा दादी जी को झटका लगेगा, दादी की आत्मा बाबा के पास जाएगी, ऐसे ऐसे हमने सुना था। तो वो हम देख रहे थे कि कब बाबा आएंगे। और जब बाबा आए, दृष्टि दिए, तो उस समय का जो अनुभव बिल्कुल ऐसा हल्कापन, बहुत हल्का, जो कभी भी ऐसा जीवन में हुआ ही नहीं था, ऐसा अनुभव हुआ और बहुत अच्छा लगा बाबा से मिलकर। बाबा ने बहुत अच्छी मुरली भी चलाई, कुछ आज्ञाकारी के ऊपर ही मुरली चली थी। तो मुझे भी यही संकल्प आया मन के अंदर कि जहाँ भी रहूँ, कहीं भी रहूँ, लेकिन मुझे बड़ों की आज्ञा को मानना ही है, पालन करना है और मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। और इसके साथ साथ ईमानदारी का भी एक पाठ मैंने पक्का किया कि मुझे ईमानदार भी रहना है, कहीं भी रहूं। इसके पश्चात तो दादी जी से मिलना हुआ, आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी, जो कि इतना अच्छा मधुर मुरली सुनाती थी। और उसके साथ में हमारी दादी चंद्रमणि भी थी, जो कि हमारी चंद्रमणि दादी जी हमारे जोन की ही संभाल के लिए थी, हमारी जोन की दादी थी। तो दादी जी की भी बहुत सुंदर प्रेरणा हमें मिली
दादी ने कहा कि दादी देखो ये छोटी छोटी सखियाँ आई हैं और ये सखियाँ हैं बाबा की भुजाएं। ये सभी भुजाओं से आप पूछिए कि क्या ये सेंटर पर जाकर के बाबा की भुजा बनकर सेवा करेंगी। तो बड़ी दादी ने सब कन्याओं को पूछा और सभी कन्याओं ने हाथ ऊपर किया, तो मैंने भी हाथ ऊपर किया। और दादियों को देखकर, दादियों के जीवन को देखकर और वहाँ आदरणीय उषा दीदी, आदरणीय शीलू दीदी, इन सब के जीवन को देखा, उनकी क्लासेस सुनी तो बहुत अच्छा लगा और प्रेरणा मिली कि नहीं, हमें भी अब सेंटर पर जाकर समर्पित होकर संपूर्ण रूप से बाबा की सेवा में लग जाना है। अब जो बचा है जीवन ये भगवान के लिए है। तो ऐसी प्रेरणा लेकर के हम मधुबन से सेंटर पर आए। सेवा स्थान में सेवा करने का चांस मिला, सेवा करने गए तो दीदियाँ तो हमें छोड़ करके पोता मिल का अकाउंट होता था, मीटिंग चलती थी, तो दीदियों ने हम 2 कन्याओं को छोड़कर उसमें निमित्त मुझे बनाया, सेंटर में छोड़ के चले गए। अब इतना बड़ा सेंटर कभी हमने घर में भी अकेले संभाला नहीं था, लेकिन बाबा का अनुभव होता था। हम मुरली सुनाते थे लेकिन इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, परंतु फिर भी सबको अच्छा लगता था मुरली। और धीरे धीरे सेवाएं तो बढ़ती गई, सेवाओं का विस्तार होता गया और फिर हम सेंटरों पर उप सेवा केंद्र खुलने लगे तो दीदी ने सेंटर पे रखा और बड़ों की आज्ञा का पालन हम हमेशा करते थे, कभी भी ना नहीं कहते थे कोई भी बात में। तो वो भी एक दुआएं हमें मिलती थी। स्वयं का इतना ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं था, लेकिन बड़ों की दुआएं और बड़ों की आशीर्वाद हमें एक लिफ्ट का काम करती थी हमारे पुरुषार्थ के लिए। कभी भी हम कोई चीज़ को छिपाते नहीं थे, भले हमें डांट खाना पड़े, लेकिन बिल्कुल सच्चाई से उस समय भी सुना देते थे। फिर थोड़ी देर के लिए डांट पड़ती थी, लगता था कि क्यों बताया, फिर भी हम यही समझते थे कि नहीं, मुझे आज्ञाकारी भी बनना है और ईमानदार भी बनना है। ये 2 गुण विशेष मेरे अंदर था और अभी भी है। इसी पुरुषार्थ को लेकर मैं चलती हूँ कि बड़ों की दुआएं, बड़ों की आशीर्वाद ही हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। वो जो कहे वो ही ठीक है। 16 वर्ष तक हम अपने कोरबा में ही सेवा करते रहे, जहाँ अलौकिक जीवन मिला था। और कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हमें कहीं बाहर भी जाना होगा, लेकिन आदरणीय भाई जी हमें जब भी मिलते थे तो भाई जी को देख करके ही हमें ब्रह्मा बाबा की याद आ जाती थी, ब्रह्मा बाबा की भाषणा मिलती थी। और भाई जी भी बहुत प्यार से हमें मिलते थे और यही कहते थे नाम लेकर के कि सविता नाम जो है वो बहुत अच्छा है, अच्छी सेवा करती हैं। और कई तरह की बातें जैसे दीदियाँ सुनाती थी भाई जी को, तो भाई जी बहुत खुश रहते थे। आदरणीय भाई जी तो हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे और वो दूरांदृष्टि थे और वो ये कहते थे कि आपको बेहद की सेवा भी तो करनी है। तो हम बेहद की सेवा नहीं जानते थे, लेकिन अचानक भाई जी ने 1 महीने की सेवा के लिए मेला लगा हुआ था इंदौर में, तो भाई जी ने कहा कि आपको मेला में आना है, सेवा करना है। तो धीरे धीरे वहाँ सेवा हम 1 महीने के लिए करते रहे, तो भाई जी को लगा कि बहुत अच्छा सेवा कर रही हैं और धीरे से भाई जी ने कहा कि आपको पता है त्याग से भाग्य बनता है। तो उस समय तो इतना पता नहीं था कि भाई जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन एक बहुत गहरा राज था इसमें। भाई जी हमें अपने पास रखना चाहते थे और त्याग का मतलब कि कभी भी हम
अपने सेवा स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं गए थे सेवा करने के लिए। अपना मतलब विशेष अपनी आदरणीय दीदी जी से अटैच थे और वहीं सेवा करते थे। तो भाई जी का कहने का मतलब यही था, त्याग मतलब वहाँ को छोड़कर, एक स्थान को छोड़कर तुम्हें बेहद का स्थान मिलेगा। तो भाई जी का ये कहना था और हमारा वो मानना था। हमने भाई जी की श्रीमत का पालन किया, भाई जी की आज्ञा का पालन किया और भाई जी के पास रह गए। भाई जी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हमें सुनाया करते थे और कहते थे कि देखो सेवा हमें किसी से अटैच होकर के नहीं करनी है, डिटैच होकर करना है। ये भी सुनते थे भाई जी से और ये हमें प्रेरणा मिलती थी, बहुत अच्छी प्रेरणा हमें मिली। और जब हम आदरणीय कमला दीदी जी से मिले तो हमें जैसे वो योग कराती थी, बहुत नशे में बैठकर योग कराती और इतना नशा उनको बाबा के प्यार का था जो दूसरों को भी वो रंग डाल देती थी। तो उनसे भी हमें एक मम्मा का साक्षात्कार हुआ, जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ और कैसे सेवा करनी है, त्याग तपस्या कैसे करना है, उनसे हमें प्रेरणा मिली। इसके बाद आदरणीय हमारी हेमा दीदी जी जो कि स्नेह की मूर्त, प्रेम की मूर्त हैं और वो भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हर कदम कदम में कैसे हमें बात करनी है, कैसे हमें व्यवस्था करनी है, सेंटर को कैसे जमा के रखना है, कैसे हमें वीआईपीओं से मिलना है, कैसे मुरली सुनानी है, कैसे हमें भाषण करना है, ये प्रेरणा हमें आदरणीय हेमा दीदी जी अभी भी कदम कदम पर हमें देती रहती हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है उनसे हम जब मिलते हैं। उनके सानिध्य में जब भी हम आते हैं तो कुछ न कुछ नया तरीका सेवा करने का हमें मिलता रहता है। ब्रह्मा कुमारी जीवन में आए हैं, समर्पित किया है बाबा को, तो विशेष मेरी धारणा तो यही रहती है, एक तो बड़ों की आज्ञा का पालन करना, बिना श्रीमत के कोई भी कार्य नहीं करना, बिना पूछे कोई कार्य नहीं करना, ये मेरे विशेष धारणा है। और जो भी है, जो भी सेवा हो रही है उसको भी सच सच बड़ों को सुनाना, कभी छिपाने की आदत नहीं है मेरे अंदर शुरू से, और अभी भी वही पुरुषार्थ मेरा चलता रहता है कि कोई भी चीज़ मुझे छिपाना नहीं है, हर चीज़ मुझे बिल्कुल खुली किताब की तरह जीवन को बना करके रखना है। और इससे ही मुझे बहुत मदद मिलती है मेरे पुरुषार्थ में। वर्तमान समय मेरा पुरुषार्थ यही चलता है कि मैं जो भी कार्य करूं साक्षी होकर के कार्य करती हूं। और ये मेरा विशेष पुरुषार्थ है। अमृत वेले मुझे उठना ही है और सभी बहनों को और भाई बहनों को सकाश देना है, ये मेरा विशेष पुरुषार्थ रहता है। मुझे जल्दी से संपन्न बनना है। ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा यही संदेश है, ये वक्त जा रहा है, इस वक्त को हमें वेस्ट नहीं करना है। जो भी है अपने को सफल करना है, चाहे अपना तन मन धन या जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हें भी ये संदेश देना है कि ये वक्त जा रहा है, अब मुझे कुछ करना है तो आज ही करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। सभी ब्राह्मणों के लिए यही मेरा शुभ संकल्प है या संदेश कहें कि व्यर्थ की बातों को छोड़ दें, अब स्वचिंतन और परमात्मा चिंतन में अपना समय को सफल कर लें। मैं कंट्रोलिंग पावर और हैंडलिंग पावर, ये दोनों पावर्स दीदी के अंदर मैंने अनुभव किया। कोई कैसी भी आत्मा है, कैसे भी भाई हैं बहनें हैं,
लेकिन दीदी उनको बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और इस तरह से दीदी में स्नेह बहुत अच्छा है। साथ साथ में दीदी जी को देखा कि कितनी बड़ी से बड़ी भी परिस्थिति आ जाती है, लेकिन उस बड़ी बात को भी वो कैसे छोटा कर देते हैं और छोटा करके किस तरह से वो समस्या को पूरी तरह से समाधान करते हैं। सविता दीदी के नेतृत्व में रतलाम जिले में ब्रह्मा कुमारी आश्रम का कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है और निरंतर प्रगति की ओर है। आप हमारे कार्यक्रम में भी आती है और हमें बहुत प्रेरणा देती है। आपसे हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आप बहुत ही मिलनसार, मृदुभाषी हैं और बात करने का तरीका इतना सहज और सरल है कि लोगों को तुरंत समझ में आ जाती है और हर व्यक्ति उनका अनुसरण करता है। दीदी जी एकदम नम्रचित, सरलचित है और जब भी दीदी से कोई मिलने आते हैं या नए स्टूडेंट आते हैं तो हमने तो देखा है कि जैसे ही रोते हुए आते हैं या परिस्थिति लेके आते हैं तो दीदी के संपर्क में आते ही एक परिवार का हिस्सा सा बन जाते हैं और एक उनको उमंग, उत्साह, जीवन जीने की कला आ जाती है। दीदी से तो बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, जैसे ही बड़ों को सम्मान देना और हर जिज्ञासु को माँ जैसी पालना देना। दीदी जी में अंदर की यथार्थ सत्यता, ईमानदारी और निर्माणता का गुण हम भाई बहनों को विशेष प्रभावित करता है। जब भी हम दीदी जी से मिलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो रतलाम सहित कई सेंटरों के इंचार्ज दीदी हैं, लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो बहुत सरलता से हमसे मिलते हैं। दीदी जी में विशेष रूहानियत की कशिश हम सभी भाई बहनों को दिखाई देती है। इनमें दीदी जी में त्याग और तपस्या का गुण बहुत ही रोम रोम में झलकता है। मैंने दीदी जी के अंदर दया और स्नेह की प्रतिमूर्ति के रूप में दीदी को देखा है और दीदी जी एक बहुत ही धारणा मूर्त दीदी जी का जीवन रहा है। दीदी जी ने कभी भी बोलकर शिक्षा नहीं, लेकिन अपने जीवन से हमेशा हर प्रकार की हमें शिक्षा दी है। और दीदी जी से मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है जीवन में कि किस प्रकार से निश्चय हमें जीवन में होना चाहिए। कोई भी बात जब आती है या कोई भी परिस्थिति होती है, दीदी जी को मैंने कभी भी घबराते हुए या कभी टेंशन में नहीं देखा। दीदी जी के बारे में उनके गुणों को अगर बखान करने के लिए कहा जाए तो सूर्य को दीपक बताने के समान दीदी के गुण और उनके कर्तव्य हैं। दीदी जी से जब भी मैं प्रत्यक्ष रूप से मिलता हूँ तो कभी उनके चेहरे पर सिकन, थकान और गुस्सा कभी मैंने नहीं देखा। दीदी जी के बारे में तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि जब से मैंने दीदी जी को देखा है, बस उनमें मुझे एक माँ की भावना महसूस हुई और जो दीदी जी का जो प्रेम भाव है वो इतना नम्रचित है, इतना मधुर में है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप उनका बन जाता है। दीदी से जब भी हम मिलते हैं वो स्नेह भाव से दीदी बात करते हैं, सम्मान देते हैं, बच्चों है बड़ों सबको सम्मान देते हैं और सेवा भी अच्छी तरह से करते हैं दीदी। और उनको सेवा का उनको देख कर हम भी प्रभावित हैं और हम भी सेवा करते हैं। हम उनको देख के ये प्रेरणा मिलती है हमको भी। जैसे कि सविता नाम का अर्थ ही होता है सूर्य के समान तेजस्वी, ऐसे ही हमारे दीदी जी सूर्य के समान तेजस्वी है। मधुरता से संपन्न उनकी वाणी है और उनकी ओजस्वी वाणी के द्वारा हमें भिन्न भिन्न शिक्षाएं मिलती रहती है। दीदी जी सरल हृदयी हैं, हम सबको बड़े ही प्यार से चला रहे हैं और दीदी जी के द्वारा हमें समय समय पर पालना मिलती रहती है। और दीदी जी मधुरता से परिपूर्ण है और सबको शुभ भावना और शुभ कामना का संदेश देती रहती है। तो दीदी बहुत अच्छा नेचर है इनका और ये शांत, शीतल और धैर्यवान, सहनशील, गंभीर, जितने ही गंभीर उतने ही रमणीक। इनमें परख शक्ति और निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रही। ये अपनी परख शक्ति से हर आत्मा को परख लेते थे कि उनकी विशेषता क्या है और उन विशेषताओं को फिर उनको उनकी विशेषताओं को सेवा में लगाकर वो सफल करते थे। छवि अंतर
फिर भी प्यार